गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल प्रोसेस कॉस्टिंग के इस लेक्चर में आपको अबाउट द इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बताऊंगा। अर्लियर लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारा प्रोसेस अकाउंट बनाए हैं, लेकिन वो जो भी प्रोसेस अकाउंट बनाया है उसमें ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस था। ट्रांसफर एट कॉस्ट प्राइस का मतलब पहला प्रोसेस में जो आउटपुट बना वो एट कॉस्ट पहला प्रोसेस सेकंड को दिया, सेकंड थर्ड को, थर्ड फिनिश गुड्स को। तो इसका मतलब प्रोसेस चाहे जो भी हो, वन प्रोसेस अपना आउटपुट को अपने नेक्स्ट प्रोसेस एट कॉस्ट प्राइस पे ट्रांसफर करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर एट कॉस्ट। इस लेक्चर में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस, दैट इज ट्रांसफर एट ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का सेलिंग प्राइस का मतलब होगा कॉस्ट प्लस सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। आइए इसका क्वेश्चन देखते हैं। ये एक सामने क्वेश्चन रखे हैं, सिंपल क्वेश्चन है। The following are the details in respect of process A and B. प्रोसेस A का एक्सपेंस, B का एक्सपेंस, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। यहाँ मटेरियल नहीं है। आउटपुट जब A का होगा तो B में जाएगा 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। जो भी ट्रांसफर प्राइस होगा उसके ऊपर 20% प्रॉफिट रखा जाएगा। 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस दैट इज सेल प्राइस है, इस बात का ध्यान रखना होगा। अब बी जो चार्ज करेगा वो 25% ऑफ ट्रांसफर प्राइस है। इसका मतलब ए जब बी को देगा तो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, बी जब फिनिश गुड्स को देगा तो 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अब फिनिश स्टॉक पूरा सामान को 4 लाख रुपया में बेच देगा। यहाँ लिखा है प्रोसेस अकाउंट बनाइए और प्रॉफिट निकालिए, कितना प्रॉफिट हुआ। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, दैट इज प्रोसेस अकाउंट। यहां देखिए प्रोसेस ए अकाउंट है, इसमें खर्चा है टू मटेरियल, मटेरियल के नाम से 40,000, टू लेबर, लेबर के नाम से 40,000, टू ओवरहेड, टू ओवरहेड्स के नाम से 16,000। बस ये 3 खर्चा है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको अगर एक बार ऐड करें तो 96,000। इसको हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट। बात हुआ है जब ये ट्रांसफर करेगा तो इसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करेगा। यहां लाएंगे टू प्रॉफिट, प्रॉफिट बोला था 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो 96,000 का 20/80 होगा। 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस बोला है। ट्रांसफर प्राइस को अगर 100 माना जाए तो प्रॉफिट होगा 20, तो कॉस्ट होगा 80। 20/80 दैट इज ये 24,000 होगा। अब इसको ऐड कर देते हैं 1,20,000। यहां आएगा 1,20,000। यहां लाते हैं बाई प्रोसेस बी अकाउंट, इसी को बोलेंगे ट्रांसफर एट ट्रांसफर प्राइस 1,20,000। अगर आप इस 1,20,000 का डायरेक्ट 20% निकाल के देखो तो 24,000 आ जाएगा। ये यहां से चला आया प्रोसेस बी के तरफ टू प्रोसेस ए अकाउंट 1,20,000। इसका 2 खर्चा था, लेबर, लेबर था 56,000, ओवरहेड्स, ओवरहेड्स था 40,000। यहां पे अगर ऐड करेंगे तो इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 2,16,000। दिस इज टोटल कॉस्ट। ये भी प्रॉफिट लेके ट्रांसफर करेगा। इसका प्रॉफिट बोला है 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस।
25% ऑन ट्रांसफर प्राइस माई 25/75, दैट इज इसके यहाँ प्रॉफिट आएगा 72,000। इसको ऐड करेंगे, ये होगा 288,000 बाई फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट 288,000 ट्रांसफर एट ट्रांसफर प्राइस। इसका अगर 25% निकाले तो आ जाएगा 72। ये रहा फिनिश स्टॉक अकाउंट टू प्रोसेस बी अकाउंट 288, ये बेच देगा, बाई सेल्स कर देते हैं। सेल्स दिया हुआ है, सेल का अमाउंट है 4 लाख रुपया, तो यहां पे आ जाएगा टू प्रॉफिट 1/12, ये हो गया 4 लाख। अगर हम टोटल इनकम का बात करें तो टोटल इनकम यहाँ 1/12, यहाँ 72, यहाँ 24, तो तीनों ऐड करेंगे तो उसको हम लोग चाहे तो स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम बोल के बना देते हैं। ये ₹1 कॉलम से काम चला देंगे। प्रॉफिट प्रोसेस ए बी फिनिश स्टॉक, तो प्रोसेस ए का प्रॉफिट हुआ था 24,000, बी का 72,000, अब फिनिश्ड का 1,12,000। इसको ऐड कर देते हैं, 4 2 6 8 10, 2,08,000। ये हो गया टोटल प्रॉफिट। इसमें देखिए प्रॉफिट भी निकाल दिए। कोई भी प्रोसेस जिस दाम में गुड्स बनाएगा उसमें थोड़ा सा परसेंटेज दे के तब दूसरे को देगा। क्वेश्चन आसान था क्योंकि कोई क्लोजिंग स्टॉक वाला मैटर नहीं था, इसलिए आसान था। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखे हैं जिसमें आपके पास क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिलेगा। कोई भी प्रोसेस है, 2 प्रोसेस से पास होने के बाद फिनिश स्टॉक में पहुंच जाता है। ये देखिए प्रोसेस ए और बी, मटेरियल 30,000 10,000, लेबर 20 15, ओवरहेड 10 5। यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ए में भी है, बी में भी है और फिनिश स्टॉक में भी है। सेल यहाँ 1/20 दिया हुआ है। मेन ये है, गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, 20% प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। याद रखिएगा 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। अब बी से फिनिश गुड जाता है, ये देखिए 20% ही है, लेकिन इस बार कॉस्ट प्राइस पर है। ये फर्क समझना होगा। ट्रांसफर प्राइस बोलेगा तो 20/80, अब कॉस्ट प्राइस बोलेगा तो 20/100। ये हो गया हम लोगों का ट्रांसफर होता है। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट। अब फाइन एक्चुअल प्रॉफिट, वो लास्ट में एक प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए। प्रोसेस ए अकाउंट पहले बनाएंगे, टू मटेरियल 30,000। ये देखिए टू मटेरियल कॉस्ट है 30,000, प्रॉफिट एलिमेंट है नहीं, टोटल 30,000। टू लेबर 20,000, टू लेबर 20,000, टोटल 20,000। इसको एक बार यहां पे ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेने से बन जाएगा ये आया 50,000, 50,000 ये है नहीं। यहीं पे क्लोजिंग स्टॉक हो तो माइनस कर दिया जाता है, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक जनरली एट प्राइम कॉस्ट होता है, इसीलिए यहीं पे माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 4,000। चूंकि पहला प्रोसेस है तो इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है,
तो 4 का 4। अब ये रिजल्ट आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 46,000। अब अगला खर्चा लेंगे 2 ओवरहेड्स। ओवरहेड्स दिया हुआ है 10,000, टोटल भी 10,000। अभी तक कोई प्रॉफिट एलिमेंट का बात नहीं है, इसको ऐड कर देंगे 56,000 यहां डैश। ये जो ऐड करके आया दिस इज आवर प्रोसेस कॉस्ट, या इसी को टोटल कॉस्ट बोलते हैं। अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट लेंगे। प्रॉफिट है 20%, 56,000 का 20/80, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस है। प्रॉफिट 14,000। अब इसको ऐड करेंगे, ये होगा 70,000, कॉस्ट आया 56,000, प्रॉफिट आया 14,000। यहां आएगा 70,000, 56,000, 14,000। ये यहां से ट्रांसफर जाएगा बाई प्रोसेस बी अकाउंट, ट्रांसफर 70,000, 56,000, 14,000। ये हुआ हम लोगों का प्रोसेस ए अकाउंट। अब यहां आते हैं प्रोसेस बी की तरफ। टू प्रोसेस ए अकाउंट 70,000, 56,000, 14,000। अब इसका एक्सपेंस में लाते हैं पहले मटेरियल 10,000, लेबर 15,000। टू मटेरियल 10,000, टू लेबर 15,000। इसको एक बार ऐड करते हैं, 81,095 माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,000। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है 4,000। एक वर्किंग करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। पहला जो प्रोसेस था, प्रोसेस ए में, इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं था, तो इसलिए बिना वर्किंग का बन गया था। लेकिन प्रोसेस बी में प्रॉफिट एलिमेंट है, तो इसलिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालना होगा। यहां देखिए ए में कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं था, तो प्रोसेस कॉस्ट में देखिए। जबकि यहां देखिए, यहां पे प्रॉफिट एलिमेंट है 95,000। अगर टोटल है तो 14,000 प्रॉफिट है, तो 4,000 के अगेंस्ट में कितना होगा? दैट इज, यहां देखिए 14,000 डिवाइडेड बाई 95,000 इंटू 4,000। इससे प्रॉफिट पता चल जाएगा 14,000 डिवाइडेड बाई 95,000 इंटू 4,000। ये प्रॉफिट आया 589। प्रॉफिट आया 589। इसका यूज क्या है, इसका यूज समझना होगा। ये आ गया प्रॉफिट 589। इसमें से 589 को माइनस करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा 3411। अब इसको लेस करेंगे तो ये होगा प्राइम कॉस्ट। ये होगा 91,000, ये होगा 77,589, ये होगा
13,411 एक बार चेक कर लेते हैं। 13,411 प्लस 77,589 रिजल्ट आएगा 91। ठीक है। ओवर हेड था 5,000। यहां एक मिस्टेक हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है। क्लोजिंग स्टॉक 8,000 है, गलती से 4,000 दे दिए, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये 8,000 हो जाएगा। तो 8,000 आर डिवाइडेड इंटू 1179। ये थोड़ा मिस्टेक हुआ, 1179। इसका यहां यूज भी गड़बड़ हुआ, ये हुआ 1179। 1179 माइनस 8,000 6821। 6821 ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा 87,000, ये आ जाएगा 74,179, ये आ जाएगा 12,821। 12,821 प्लस 74,179 87। थोड़ा सा देखने में मिस्टेक हुआ। ओवरहेड 5,000, टू ओवरहेड, कॉस्ट 5, टोटल 5, प्रॉफिट में डैश। अब इसको ऐड करते हैं। प्रोसेस कॉस्ट 92, 79,179, 12,821। यहां भी बात होगा प्रॉफिट। प्रोसेस बी फिनिश गुड्स को ट्रांसफर करेगा, तो प्रॉफिट बोला है 20% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कहने का मतलब ये हम लोग का प्रोसेस कॉस्ट है 92,000, तो इसका 20%। कॉस्ट कहने का मतलब ये हम लोग का कॉस्ट है, इसका 20%, दैट इज 23,000। यहां डैश, यहां 23,000। अब इसको ऐड कर देंगे, ये ऐड करेंगे 115, ये 79,179, ये हो जाएगा 35,821। 35,821 प्लस 79,179, 115। ठीक है। ये कहां भेजेगा? ये फिनिश गुड्स में भेज देगा। बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर। ये होगा 115,000, 79,179, 35,821, 1,15,000, 79,179, 35,821। ठीक है। ये थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया था। अब आते हैं फिनिश स्टॉक अकाउंट। ये रहा फिनिश स्टॉक। यहां आया टू प्रोसेस बी अकाउंट। प्रोसेस बी से आया है 115,000, 79,179 और 35,821। अच्छा, फिनिश गुड्स में कोई एक्सपेंस नहीं होता है, वो सीधे क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा। इसका क्लोजिंग स्टॉक है 10,000। इसके ऊपर हमको प्रॉफिट निकालना होगा। ये 35,821 प्रॉफिट है, तो टोटल है 115, तो 10 पे कितना, यहां से निकाल देंगे।
फिनिश स्टॉक 35,821 1,15,000 इंटू 10,000 35,821 डिवाइडेड बाई 1,15,000 इंटू 10,000 रिजल्ट इज 3,115। यहां लाते हैं 3,115 को 3,115 6,885 10,000 से 3,115 माइनस कर देंगे 6,885। अब इसको लाएंगे 1,05,000, यह आएगा 79179 माइनस 6,885 72,294, ये 35,821 माइनस 3,115 32,706। अब हम लोग बेच देंगे बाई सेल्स। सेल्स है 1,20,000, ये टोटल 1,20,000 टू प्रॉफिट 15,000। ये कॉस्ट वैसे ही रहेगा, प्रॉफिट हो जाएगा 47,706। 1,20,000 72,294 47,706 72,294 47,706। ये आ गया हम लोग का फाइनल प्रॉफिट। ऐसे करके 3 प्रोसेस बना दिए। अब हम स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम का बात बोलेंगे। तो प्रॉफिट का बात अगर करते हैं तो प्रोसेस ए से कितना कमाए, बी से कितना कमाए, फिनिश्ड स्टॉक से कितना कमाए, और यहां से माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया। तो प्रोसेस ए से कमाए थे 14,000, बी से कमाए थे 23,000 और फिनिश गुड्स से कमाए थे 15,000। तो ये हो जाएगा 52,000। अब माइनस 4,294, ये आ जाएगा 47,706 टोटल प्रॉफिट। चेक करा देते हैं। दिस 47,706 इज इक्विवेलेंट टू दैट 47,706। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और एक सवाल इसका करेंगे। सिमिलर टॉपिक का एक दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने रखे हैं। एक प्रोडक्ट है, 3 प्रोसेस से गुजरता है। वो 2 प्रोसेस था, ये 3 है, XYZ। पहला प्रोसेस या दूसरा प्रोसेस जिसका भी आउटपुट होगा 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस ट्रांसफर करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस एट ए प्राइस विच कंटेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। यहां देखिए ब्रैकेट में शो किया है 25% ऑन कॉस्ट। तो 20% ऑन आईपी मीन्स 20/80, या उसको आप 25% ऑन कॉस्ट बोलिएगा तो 25/100 हो जाएगा। आज जेड का आउटपुट फिनिश गुड्स में जाएगा सेम प्रिंसिपल पे। यहां देखिए तीनों प्रोसेस का खर्चा दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। यहां तीनों में क्लोजिंग स्टॉक है 20,000, 39,056। कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक प्राइम कॉस्ट पे वैल्यू होता है, हम अर्लियर सवाल में प्राइम कॉस्ट मान के बनाए हैं। फिनिश गुड्स 30,000 का क्लोजिंग बच गया,
और बाद बाकी को 3,60,000 में बेच दिए। प्रोसेस अकाउंट, फिनिश गुड्स अकाउंट, उसके बाद रिजर्व निकाल देना है। तो रिजर्व तो निकालेंगे ही। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट प्रोसेस एक्स अकाउंट। सबसे पहले प्रोसेस एक्स में इसका एक्सपेंस लिखते हैं टू मटेरियल है 40,000, टोटल 40,000। टू लेबर है 50,000, टोटल 50,000। ओवरहेड अभी नहीं लेंगे, इसको एक बार जोड़ेंगे 90,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। देखिए यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा। अब इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 70,000। अब ओवरहेड लाएंगे 10,000, टू ओवरहेड्स 10,000, टोटल भी 10,000। अब इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा प्रोसेस कॉस्ट 80,000। अब प्रॉफिट, अगर 20% वाला बात करें तो ऐसे होगा 80,000 का 20/80, और अगर 25% का बात करें तो 80,000 का 25/100। बात एक ही होता, काटेंगे 4 हो जाएगा, दैट इज 20,000। प्रॉफिट 20,000, चीज एक ही है। ये ऐड किए 1,80,000, 20,000। ये यहां सिमिलर फिगर आ जाएगा 1,80,000, 20,000। ये ट्रांसफर कर देगा बाई प्रोसेस वाई अकाउंट ट्रांसफर 1,80,000, 20,000। यहां कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं था तो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। यहां आते हैं प्रोसेस बी की तरफ, उसको ले आते हैं टू प्रोसेस एक्स अकाउंट 1,80,000, 20,000। यहां देखिए प्रॉफिट एलिमेंट आ गया। अब इसका एक्सपेंस लाते हैं टू मटेरियल टू लेबर। ये मटेरियल 60,000 है, लेबर 35,000, 60,000 टोटल 35। अब इसको यहां एक बार ऐड करते हैं 195,000, इसको ऐड करते हैं 175,000, ये 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका क्लोजिंग स्टॉक 39 है। अब देखिए यहां प्रॉफिट एलिमेंट है, यहां 195 में 20,000 का प्रॉफिट है, तो 39 में भी कुछ होगा, तो उसके लिए हमको वर्किंग करना होगा। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अगर प्रोसेस एक्स का बात करें तो एक्स में तो था नहीं। अब प्रोसेस वाई का बात करें तो 20,000 टोटल प्रॉफिट था 195,000 के अगेंस्ट में, तो 39,000 के अगेंस्ट में कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये आएगा 4,000। अब इस 4,000 का यूज दिखाते हैं आपको। ये 4,000 यहां फिलअप करेंगे प्रॉफिट में।
तो 35 से 4 जाएगा 35। अब यहां आंसर आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, ये आ गया 16,000, ये 140,000, ये 156,000। 2 ओवरहेड्स, ओवरहेड का रुपया है 4,000। अब इसको ऐड करते हैं, दिस इज आवर प्रोसेस कॉस्ट, 1,60,000, 144, 16,000। फिर वही प्रॉफिट का बात होगा, ट्रांसफर करेंगे 1,60,000 और 20% लेंगे तो 20/80, और ऐसे भी कर सकते हैं 1,60,000 का 25/100, 40,000 प्रॉफिट आएगा, 40,000। अब इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 2 लाख, ये 144, ये हो गया 56,000। इस फिगर को इधर लाते हैं, दैट इज 2 लाख 144,000, 56,000। ये ट्रांसफर कर देगा प्रोसेस जेड में, तीसरा प्रोसेस में। ट्रांसफर 2,144,000, 56,000। जैसे प्रोसेस वाई किए हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट पर प्रोसेस जेड करके दिखाएंगे। ये सामने फॉर्मेट रख दिए जेड का, प्रोसेस जेड अकाउंट। यहां सबसे पहले टू प्रोसेस वाई बोल के आएगा, टू प्रोसेस वाई अकाउंट आएगा। ये 2 लाख 1,44,000, 56,000। इसका अपना खर्चा, टू मटेरियल, टू लेबर। मटेरियल 20,000, लेबर 60,000। इसको एक बार ऐड करते हैं, ये 2,80,000, ये 228,000, 56,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 56,000 दिया है। फिर वही बात होगा, देखिए यहां 56,000 प्रॉफिट है, तो ये 2,80,000 के अगेंस्ट में है, तो यहां अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे प्रोसेस जेड का। 56,000 प्रॉफिट था, तो 2,80,000 के अगेंस्ट में था। अब 56 ही बचा था, 56,000 डिवाइडेड बाई 2,80,000 इंटू 56, दैट इज 11,200। इसको लाते हैं, ये यहां 11,200 आएगा, तो ये हो जाएगा 44,800। अब इसको माइनस करते हैं एक बार, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। ये 2,24 होगा, ये माइनस करेंगे 44,800 होगा। ये माइनस करेंगे 228 माइनस 44,800, 183, 200 होगा। एक बार टोटल चेक कर लेते हैं, 183, 200 प्लस 44,800, 228। कुछ मिस्टेक दिख रहा है, ये तो ठीक है। ये 228 से 44,800 माइनस हुआ,
183,200 प्लस 44,800 228। यहाँ पे 2,80,000 था माइनस 56,000 224। थोड़ा ध्यान देते इसको कहाँ मिस्टेक हुआ है। यस, मिस्टेक यहाँ पे है, ये 224 होगा, तो 224,000 माइनस 44,800 179,200 179,200 प्लस 44,800 224। अब ठीक है। 2 ओवर 8 था 16,000। ये जोड़ेंगे 240 195 200 44,800 179,200 प्लस 16,000। अब लाएंगे, ये हो गया प्रोसेस कॉस्ट टू प्रॉफिट, वही 240 इंटू 20/80 दैट इज 60,000। ये हो गया 3 लाख 195,200 104,800 3 लाख 195,200 104,800 बाई फिनिश गुड्स में जाएगा। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट ट्रांसफर, ये हुआ 3 लाख 195,200 104,800। अब यहां से लाते हैं फिनिश स्टॉक में टू प्रोसेस जेड अकाउंट 3 लाख 195,200 104,800। अच्छा, इसका क्लोजिंग स्टॉक 30,000 दिया है। इसका क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब यहां भी अनरियलाइज प्रॉफिट का बात है। 3 लाख पे 1,04,800 है, 3 लाख पे 104,800 है, तो 30,000 पे कितना। यहां लाते हैं फिनिश स्टॉक 104,800 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 30,000 10,480 104,800 डिवाइडेड बाई 3 लाख इंटू 30,000 10,480। ठीक, 10,480 प्लस 11,200 प्लस 4,000, ये आ गया 25,680। टोटल कर लिए। अब इसको यहां लाएंगे 10,480, तो ये हो जाएगा 19,520। 30,000 माइनस 10,480 19,520। अब इसको माइनस करते हैं, ये आएगा 2,70,000 195,200 माइनस 19,520 175,680 104,800 माइनस 10,480 94,320। अब ये सेल कर देगा, टू प्रॉफिट आ जाएगा बाई सेल्स। सेल तो दिया है 3,60,000, 3,60,000 टोटल 3,60,000, ये 90,000 प्रॉफिट हुआ
90,000 प्रॉफिट होगा। ये 175,680 वैसे ही रहेगा। ये 184,320 हो जाएगा। ये 175,680 वैसे ही रहा, 184,320 हो गया। 175,680, 184,320। अब हम स्टेटमेंट ऑफ इनकम दिखा के प्रूफ कर लेते हैं कि अपना सही बनाए हैं कि नहीं। प्रोसेस XYZ, अब फिनिश स्टॉक। X से इनकम हुआ था 20,000, Y से 40,000, Z से 60,000, अब फिनिश से 90,000, 2,10,000। अनलेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का बात करें तो 25,680, 2,10,000 माइनस 25,680, 184,320 नेट प्रॉफिट। 184,320 यहां देख लीजिए, 184,320 मैच कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी होता है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता है। ये सब सवाल बनाने से प्लस माइनस का मिस्टेक होता है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा। समझ में आता है तो मेरे चैनल 3A एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, प्रमोट कीजिए। कोई डाउट हो तो हमको व्हाट्सएप करके पूछिए। ओके, थैंक यू।